हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। फोर फ्रैक्शंस हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन है। एक तो इन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास। सबसे पहले तो हम इनको राइट डाउन कर लेंगे। पहला तरीका तो ये है कि इसको हम डेसिमल में चेंज करते जाएं और फिर पता कर लें कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। जैसे कि 7/6 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.166। 7/9 को करेंगे तो 0.77 आ जाएगा। 4/5 को करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 5/7 को करेंगे तो 0.714 आ जाएगा। तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन है? इन चारों में से स्मॉलेस्ट है ये वाला, मतलब 5/7 जो है हमारा आंसर होगा। एक तरीका तो हमारा ये है और सेकंड तरीका है जैसे कि 7/6 और 7/9 है। पहले हम इन दोनों में देखें कि कौन स्मॉलेस्ट है। तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 7 और 9 को करा 63, 7 और 6 को करा 42। तो कौन स्मॉलेस्ट है? 42, मतलब 7/9 स्मॉलेस्ट है। अब आई 7/9 की बारी। अब 7/9 को कंपेयर करेंगे 4/5 से। अब दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा 35, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा 36। तो अब इन दोनों में कौन स्मॉलेस्ट है? 35, मतलब 7/9 जो है वो फिर स्मॉलेस्ट है। अब इन तीनों में 7/9 स्मॉलेस्ट है, बचा क्या? 5/7। तो इसको फिर इससे कंपेयर कर दो। 7/9 को 5/9 7 से कंपेयर करो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कौन स्मॉलेस्ट है? 45, मतलब 5/7। आंसर क्या है हमारा? 5/7। इसका स्मॉलेस्ट होगा इस फ्रैक्शन में 5/7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए या फिर इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और देखते जाइए कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, फिर दूसरी टर्म से कंपेयर कीजिए, फिर उसके बाद तीसरी टर्म से कंपेयर कीजिए। ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन भी कर सकते हैं और बिगेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। इसमें पूछा गया है द क्यूब ऑफ 997 इज। तो 997 का क्यूब हमें निकालना है, मतलब 997 मल्टीप्लाई बाय 997 मल्टीप्लाई बाय 997। एक तो तरीका ये है कि हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तीनों को आपस में। पहले इसको मल्टीप्लाई करा, जो प्रोडक्ट आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा। लेकिन ये करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। हमें निकालना है 997 का क्यूब। तो इसको अगर हम 997 को 1000 - 3 लिख दें तो क्या सही रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि 1000 - 3 997 ही होता है। अब ये कुछ इस तरीके से मैच हो रहा है a - b से। a - b का होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ - b³ - 3ab a - b, ये होता है। अब a की जगह हम पुट कर देंगे 1000, b की जगह कर देंगे 3। तो a की जगह कर दिया 1000, b की जगह कर दिया 3। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस माइनस में है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 997 का क्यूब सॉल्व करके आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कुछ इस तरीके से है। अभी तो दो क्वेश्चन हमने नंबर वाले करे थे, अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाला है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। इसमें पूछा गया है, मान लीजिए कोई एक नंबर है, उसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 63 आता है। लेकिन उसी सेम नंबर को जब हम 29 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम एक ट्रिक यूज करते हैं कि जब जो रिमाइंडर होता है हमारा उसको 29 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर होता है। 63 को जब हम 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5 और इसका आंसर भी 5 होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। 49 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा। तो इसके हमारे पास चार ऑप्शन है जिन्हें हम देखेंगे। पहला है 50, दूसरा है 51, थर्ड है 29 और फोर्थ है 8। तो सबसे पहले 49 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 ये एक एक्सप्रेशन है, किससे डिवाइड होगा। तो x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n जो होता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस a होता है। तो यहाँ x रेज़ टू पावर n क्या है 49 रेज़ टू पावर 15, a क्या है 1 और n क्या है यहाँ पर भी 15, क्योंकि 1 रेज़ टू पावर 15 तो 1 ही होगा। तो ये डिविजिबल होगा 14, 49 माइनस 1 से, इट मीन्स 48। तो इनमें से कुछ ऑप्शन है, सॉरी डी जो हो था ये 48 था, तो ये हमारा आंसर होगा डी जो कि 48 है। तो इसमें कोई भी एक्सप्रेशन होगा, मान लीजिए इसमें 49 रेज़ टू पावर 15 की जगह हो जाता 50 रेज़ टू 48 माइनस 1, तो क्या होता हमारा आंसर 50 माइनस 1 49। इसमें होता 69 रेज़ टू पावर 58 माइनस 1, तो क्या होता हमारा आंसर 69 माइनस 1 मतलब 68। तो इस तरीके से x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n जो होता है वो डिविजिबल होता है एग्जैक्टली x माइनस a को। ये ऐसे एक्सप्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। इफ 5 4 3 2 स्टार 7 ये एक नंबर है is divisible by 9 then the digit in the place of star। ये एक नंबर है जिसमें से ये वाली जो डिजिट है ये मिसिंग है और पूछा गया है कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 9 से डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पर क्या होगा। सबसे पहले हम बता देते हैं कोई भी डिजिट कोई भी नंबर अगर हमें 9 से डिविजिबल चाहिए तो इनका जो सम होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब सम क्या है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7। ये जो होगा ये सम जो आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 21 प्लस स्टार ये जो होगा ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब 9 से 9 के टेबल क्या है, ये 21 है, यहाँ 7 मतलब 27 आने के लिए यहाँ 6 आ जाए तो स्टार की जगह क्या आएगा 6। तो स्टार का आंसर क्या हो गया 6। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट।
तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें इस तरीके से फ्रैक्शन गिवन है कि 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4, तो इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी उसको हम पकड़ेंगे 5, 9 और 4। इनका एलसीएम निकालेंगे जो कि हमारा होगा 5 इंटू 9 इंटू 4, 180। तो जो इनका एलसीएम आया है डिनोमिनेटर्स का, वो होंगे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 180। 180 में से 3/5 जो था वो थी गर्ल्स और 2/5 होंगे बॉयज। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 180 जो है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स, और बाकी की जो है वो है बॉयज। अब गर्ल्स में से भी जो 2/9 ऑफ गर्ल्स हैं, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 108, ये एब्सेंट है, और इसके 1/4 जो है बॉयज के वो एब्सेंट है, 18। 24 गर्ल्स की एब्सेंट है, 18 बॉयज के एब्सेंट है। तो एब्सेंट कितने हुए, एब्सेंटीज कितने हैं, 24 प्लस 18, 42। तो प्रेजेंट कितने हैं, 180 माइनस 42, 138। कितने प्रेजेंट है, 138 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में वो प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन हमें समझ आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर पकड़ने हैं, उनको उनका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम जो निकलेगा वो होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब निकल गए तो उससे निकलेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज निकलने के बाद हम निकालेंगे एब्सेंटीज कितने हैं। गर्ल्स में एब्सेंटीज कितने हैं, बॉयज में एब्सेंटीज कितने हैं। जब एब्सेंटीज निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स है वो निकल जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस एब्सेंटीज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। अ मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज ₹630 ऑन अदर कमोडिटीज। फाइंड हिज हाउस रेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि इनकम का 1/4 जो है वो फूड पे हमें खर्च करना है, 2/3 जो हाउस रेंट पे खर्च करना है। तो पहले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि जब भी इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन हो कि जैसे इनका डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 को पकड़िए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब एलसीएम निकालिए, ये होगा 12, जो कि हमारी टोटल इनकम होगी। तो हम ये 12 तो नहीं ले सकते, इसको हम या तो 1200 लेंगे या फिर 12x लेंगे। हमने यहाँ ले लिया है 12x जो कि हमारी इनकम है। 12x इनकम हुई। इन्होंने कहा 1/4 ऑफ हिज इनकम स्पेंड ऑन फूड। फूड पर जो स्पेंड हो रही है वो हो रही है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12x, तो होगी 3x। फिर उन्होंने कहा 2/3 ऑफ हिज इनकम स्पेंड ऑन हाउस रेंट, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12x जो कि है 8x, ये होगी हाउस रेंट पे स्पेंड। उसके बाद इन्होंने कहा जो रिमेनिंग है वो है 630। रिमेनिंग जो है वो 630 है जो कि अदर कमोडिटीज की है। ठीक है, अब ये 3x है, ये 8x है, तो ये इनको प्लस करेंगे तो ये 11x हुआ, टोटल 12x है। तो ये अदर कमोडिटीज जो होगी वो x के बराबर है। हमें निकालना क्या है, हाउस रेंट। हाउस रेंट कितना है, 8x, x की वैल्यू है 630, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 630 जो होगा वो हमारा हाउस रेंट निकल जाएगा। 5040 जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये इसका आंसर आया है। इसमें सबसे पहले हमें करना है कि इनकम लेट करनी है कि इनकम हमारी है कितनी। इनकम सपोज करने के बाद फूड पे कितना स्पेंड हुआ वो निकालेंगे, हाउस रेंट पे कितना स्पेंड होता है वो निकालेंगे। जो अदर कमोडिटीज है ये हमें नंबर में गिवन है, तो इसको हम एक्स की फॉर्म में निकालेंगे।
जब x की फॉर्म में निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो हाउस रेंट जो है 8x, तो उसमें x की वैल्यू पुट करके हाउस रेंट की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यूनिट डिजिट इन 264 रेज़ टू पावर 102 प्लस 264 रेज़ टू पावर 103, इसकी यूनिट डिजिट हमें निकालनी है। सबसे पहले यूनिट डिजिट होती क्या है? यूनिट डिजिट होती है जो लेफ्ट वाली डिजिट है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। सबसे लेफ्ट जो कि 4 है, तो 4 रेज़ टू पावर 102 प्लस 400 रेज़ टू पावर 103, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, उसके बाद जो यूनिट में जो होगा, लेफ्ट में जो होगा डिजिट, उसको हमें निकालना है कि वो कितनी है इस एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले 4 रेज़ टू पावर 102, 4 रेज़ टू पावर 1 जो होता है वो 4 होता है, 4 रेज़ टू पावर 2 जो होता है वो 6 होता है क्योंकि 16 होता है, 4 रेज़ टू पावर 3 जो होगा वो 64 होगा, मतलब 4 रेज़ टू पावर 2 6, 4 रेज़ टू पावर 3 जो होगा वो 4 होगा। तो इस एक्सप्रेशन में 4 रेज़ टू पावर 102, 4 रेज़ टू पावर 103, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये जो 100 है वो 2 के डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, 4 रेज़ टू पावर 2 का 6 होगा और इसका भी 6 होगा और 4 रेज़ टू पावर 3 का 4 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? 0। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। दो नंबर्स को हम सपोज कर लेते हैं x और y, इनका जो सम है वो 40 के बराबर है और जो प्रोडक्ट है वो 375 के बराबर है। हमें इनका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। x प्लस वाई जो है वो 40 के बराबर है और x मल्टीप्लाई बाय वाई जो है वो 375 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइड बाय 75, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 8 बाय 75। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, द सम ऑफ 3 consecutive odd natural numbers is divisible by 3 is 63. What is the largest among them? 3 consecutive odd natural numbers हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं, उनका सम 63 है। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो 3 जो नंबर्स हैं वो हम लेट करेंगे 3x, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 3x प्लस 3, 3x प्लस 6। इनका जो सम है तीनों का वो 63 के बराबर है। इनको ऐड करेंगे 3x 3x 3x, 3 नंबर्स हमारे आ चुके हैं 18 21 24। अब इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है? इन तीनों में से लार्जेस्ट 24 है। अगर हमसे पूछा जाता है इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है तो 18 होता, मिडल कौन सा है तो 21 होता,
इनका प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं। प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट निकाल के उसका जो यूनिट डिजिट होगा लेफ्ट मतलब उसको हम यूनिट डिजिट में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, इफ स्टार इज अ डिजिट such that 5824 star is divisible by 11 then star equals to। सबसे पहले हमने ये नंबर लिखा जो कि 5824 स्टार है, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अब ऑड प्लेस डिजिट का सम क्या है, ये हो गया 5 + 2 + स्टार और ये हो गया 8 + 4, ये हो गया 7 + स्टार और ये हो गया 12। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब हम मान लेते हैं जो इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो वो 0 होना चाहिए, 0 होने के लिए दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू हो गई 5, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हम दोनों को बराबर कर देंगे तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इसका आंसर होगा हमारा 5, जो कि ऑप्शन में है भी। इसके ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इसके ऑप्शन थे 2, 3, 5, 6, तो 5 इसका आंसर होगा। जो ये जो पहली कंडीशन है डिफरेंस इक्वल टू 0, इससे स्टार की वैल्यू निकल जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। तो सबसे पहले इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो सिंपल सा तरीका है 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का, कि जो नंबर्स होते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका स्क्वायर, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है 20, तो 20 का स्क्वायर जो कि आ गया 400। एक इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि 20 है, और जो a है वो फर्स्ट टर्म है जो कि 1 होगी, और जो d है वो डिफरेंस है। डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होके 3, 5, 7, क्योंकि ओड नेचुरल नंबर्स हैं तो इनका डिफरेंस 2 होगा। तो अब इसको पुट कर देंगे, n की जगह पुट करेंगे 20, a की जगह लगाएंगे 1, n की जगह लगाएंगे 20, d की जगह लगाएंगे 2। इसका आंसर आ चुका है 400। तो ये एक तरीका है करने का, जो कि ये जो तरीका है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें चाहे वो हम ऑड नंबर्स का निकाल रहे हैं, चाहे नंबर्स का निकाल रहे हैं, चाहे नेचुरल नंबर्स का निकाल रहे हैं, चाहे इवन नंबर्स का निकाल रहे हैं, ये सबके लिए वैलिड है। और ये जो सम है वो नंबर ऑफ ऑड जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए है n स्क्वायर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर आया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, the sum of all natural numbers from 75 to 97 is। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हम ये जानेंगे। हमें निकालना है कि 75, 76 यहाँ से लेकर 97 तक का सम कितना है, जितने भी नेचुरल नंबर्स इनके बीच में पड़े हैं। एक तो तरीका यह है कि हम सबको
उठाएं और इनका सम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 97 हम निकाले फॉर्मूले से। उसके बाद सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 74 हम निकालें और इनका डिफरेंस कर दें। तो 97 तक के सम जो होगा वो होगा 97 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइड बाय 2, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू नंबर ऑफ टर्म्स n होता है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो उसके बाद 74 तक का सम होगा 74 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर आया है 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 which are multiples of 3 is। सबसे पहले इसने कहा है कि जो 100 से 200 के बीच में वो वाली डिजिट जो 3 के मल्टीपल है। तो 100 के बाद 101, 102, 102 जो है वो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 105 जो है वो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 108 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ऐसे करके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें निकालनी है। 200 से पहले वाली 199, 198, 198 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। जो फर्स्ट जो टर्म है वो है 102, जो लास्ट टर्म है वो है 198। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए तो हम सम निकाल सकते हैं, क्योंकि सम का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। नंबर ऑफ टर्म्स होगी लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। लास्ट नंबर है 198, फर्स्ट नंबर है 102, डिफरेंस है 3 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 33। इस 33 को फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ हम एक साइड लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 33। ए है 102। डिफरेंस है 3। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो होता है n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट करेंगे। n की जगह 33, a की जगह 102, n की जगह फिर 33, डिफरेंस की जगह 3। इसका आंसर होगा 4950। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आ चुका है 4950। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।
तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर गिवन है। द नंबर ऑफ 2468 डैश 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 9800 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। इनका प्रोडक्ट हमें करना है और इनके प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगी एंड में, ये हमें बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलती है? या तो 10 हो या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो। इसकी भी 10 की भी 1 0 बनेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ तो भी 1 0 बनेगी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 4 6 8, 8 के बाद क्या है 10, मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये हमने ले लिया। 10 की कितनी जीरो हुई? 1, 20 की 1, 30 की 1, 40 की 1, 50 50 की 1 होगी, पर जो 5 यहाँ है और 2 यहाँ पर है तो इसकी एक 1 होगी और ऐड। 60 की 1, 70 की फिर 1, 80 की फिर 1, 90 की फिर 1, 100 की 2 होंगी। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये हो गई टोटल 12। 2 जो है इस एक्सप्रेशन में 2 तो काफी है, लेकिन 5 जो है 5 एक यहाँ आया है एक यहाँ आया है, तो यहाँ पे 1 और 1 ऐड हो गया, तो ये हो गई 12 जीरोस। इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो 12 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। A number of friends decided to go on picnic and plan to spend rupees 108 on eatables. कुछ दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम पिकनिक पर जाएंगे और खाने पीने पर कुल 108 रुपए की राशि खर्च करेंगे। 3 of them, however, did not turn up. 3 जो हैं उनमें से वो नहीं जाते हैं जिस दिन उन्हें पिकनिक पर जाना होता है। As a consequence, each one of the remaining had to contribute rupees 3 extra. इसके रिजल्ट की वजह से कि 3 जो दोस्त थे उनमें से नहीं आए, उसकी वजह से 3 रुपए एक्स्ट्रा हर एक बंदे को देना होता है। द नंबर ऑफ देम हु अटेंडेड द पिकनिक, हमें निकालने हैं वो दोस्त जो पिकनिक पर एक्चुअल में गए थे। मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिसाइड करा कि हम पिकनिक पर जाएंगे और उन्होंने डिसाइड करा 108 रुपए टोटल हमारे खर्च होंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें एक्चुअल में पिकनिक पर जाना होता है तो 3 जो दोस्त हैं वो नहीं आते। ठीक है, तो 108 डिवाइड बाय एक्स जो है ये वो अमाउंट है पर पर्सन जब उन्होंने डिसाइड करा था हम पिकनिक पर जाएंगे, और 108 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 जो है ये वो अमाउंट है पर पर्सन जिस दिन वो एक्चुअल में पिकनिक पर गए थे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है एज अ रिजल्ट हर एक बंदे को 3 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 के बराबर होगा। तो 108 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 माइनस 108 डिवाइड बाय एक्स जो है वो हम 3 के बराबर करेंगे।
x की वैल्यू आ गई हमारी 12 और x माइनस 3 की वैल्यू आ गई 9, जो कि हमें निकालनी थी। हमें वो नंबर ऑफ फ्रेंड्स निकालने थे जिन्होंने पिकनिक को अटेंड करा था, जो कि x माइनस 3 थे, तो इसकी वैल्यू होगी 9 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, when simplified the product 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 5 dash 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 1 minus 1 by n। ये एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है और इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। 1 माइनस 1 बाय 3 जो होता है वो 2 बाय 3 के बराबर होता है। 1 माइनस 1 बाय 4 जो होता है वो 3 बाय 4 के बराबर होता है। 1 माइनस 1 बाय 5 जो होता है वो 4 बाय 5 के बराबर होता है। 1 माइनस 1 बाय n जो होता है वो n माइनस 1 डिवाइड बाय n होता है। यहाँ हम एक चीज नोटिस करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में जो प्रोडक्ट का है, तो इसमें यहाँ जो 3 है वो 3 से कैंसिल होगा, 4 जो है वो 4 से कैंसिल होगा, तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे क्या, 2 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, तो 2 बाय n जो होगा वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, द डिविजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द क्वोशिएंट इज 16 द डिविडेंड इज। सबसे पहले जानेंगे कि डिविडेंड का फॉर्मूला होता क्या है। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर हमें कुछ चीजें गिवन है जिनको हम यूज करेंगे और डिविडेंड की वैल्यू निकालेंगे। क्वोशिएंट की वैल्यू हमें दी है 16। अब हमें चाहिए डिवीजर और रिमाइंडर। डिवीजर की वैल्यू हमें गिवन है 25 टाइम्स क्वोशिएंट। क्वोशिएंट की वैल्यू 16 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ, प्लस रिमाइंडर। अब हमसे कहा गया है कि जो डिवाइजर है जो कि 25 मल्टीप्लाई बाय 16 है, ये 5 टाइम्स रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 80। इस 80 को पुट करेंगे यहाँ और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे। पच्चीस चौके 100 हो गया, ये हो गया 64, ये हो जाएगा 6400, 6480 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, अ नंबर वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3 by 2 but he divided that number by 3 by 2, his result was 10 less than the correct answer, the number was। मान लेते हैं कि जो नंबर है वो है x, उसको पहले हमने 3 by 2 से मल्टीप्लाई करा था, बाद में उसको गलती से, मतलब उसे बोला गया था कि वो 3 by 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन उसने गलती से 3 by 2 से डिवाइड कर दिया। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो 10 के बराबर है, ठीक है। तो 3 by 2 x माइनस 2 by 3x इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू आ गई 12। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, द वैल्यू ऑफ 0.3467 बार प्लस 0.1333 बार।
इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ये जो डिजिट है जिसके ऊपर ये लगा हुआ है ये रिपीट होगी बार-बार। ये हमने 3 टाइम्स रिपीट कर दी है। तो ये जो 01 है, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 0.4801 बार आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है।